हिंदुस्तान के एक ऐसे कवि हैं ये कि इनका किसी कवि सम्मेलन में पहुंचना ही उस कवि सम्मेलन की सुपरहिट होने की गारंटी होती है। आज वो हमारे निवेदन पर हमारे गांव आ गए हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये माइक उनको सौंपता हूं। जितनी देर चाहें वो लठ बजाएं, जोरदार तालियां बजाकर लटूरी लठ को आमंत्रित करें। दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी। सिगरो गांव काठ को उल्लू, केवल तुम ही ज्ञानी। दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी। अपनी गैया दूध न दे रही, अपनी गैया दूध न दे रही, इनकी भैंस बियानी। दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी। और दिवरानी तै प्रीति गनेरी, घर घर में फूट देखना किस तरह से हो गई है। दिवरानी तै प्रीति गनेरी, दिवरानी तै प्रीति गनेरी, दुश्मन लगे जिठानी। दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी। तुमने मृग ने नी बतलाई, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओ कि मैं स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूं। तुमने मृग ने नी बतलाई, अरे तुमने मृग ने नी बतलाई, निकली बिल्ली कानी। दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा। बस अंतिम है मेरा, मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला है। दद्दा खूब करो परधानी। जो राशन तुम्हें मुफ्त में देंगे, बदले में क्या कुछ नहीं लेंगे। और अगली पंक्तियों में आपका दर्द गा दूं, इस देश के नौजवान पीढ़ी का दर्द गा दूं, आपके बुजुर्गों का दर्द गा दूं, तो फिर मैं इस मेरे लिए नहीं, इस दर्द के समर्थन में आप खड़े होना। जो राशन तुम्हें मुफ्त में देंगे, बदले में क्या कुछ नहीं लेंगे। आप वोट अंदर कर देना, आप वोट भीतर कर देना, वो आते बाहर कर देंगे। वाह, आते निकालेंगे ना देश की। कोरोना काल में जब पूरे देश, आम नागरिक का बजट घाटे में है, देश का बजट घाटे में है, तब इस देश में 102 से पूंजीपतियों की संख्या 142 हो गई है। जो आंकड़े हैं इस देश के। सही बात है। जो राशन तुम्हें मुफ्त में देंगे, बदले में क्या कुछ नहीं लेंगे, केवल आप वोट आप भीतर कर देना, वो आते बाहर कर देंगे। रोटी तुमको गैस फ्री की लेके बैठे, सहजई दाल गलन नहीं देंगे। पेट्रोल कर देंगे महंगा, सड़क पे कार चलन नहीं देंगे। कोरोना तो एक बहानो, बच्चा त्याए पढ़न नहीं देंगे। कोरोना तो एक बहानो, रैली है सकती है, स्कूल ना खुल सकत है ना। कोरोना तो एक बहानो, बालक त्याए पढ़न नहीं देंगे। और रोटी तुमको मिलेगी इतनी, रोटी तुमको मिलेगी इतनी, जिंदा रहो मरण नहीं देंगे। क्या बात है। जिंदा रहो मरण नहीं देंगे। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे। हालत खराब है देश की। और एक तमाम बुजुर्ग लोग भी कविता सुन रहे हैं। हमारे देश में बुजुर्गों की हालत पर मैं अंतिम 2-2.5 मिनट लेता हूं मनोज भाई। 2-2.5 मिनट की एक कविता आपको सुना देता हूं बस। दद्दा जबते बूढ़े है गए, बड़े बूढ़े की हालत का है जाते हैं। जैसे ही बुजुर्ग हो चले जाते हैं, उम्र बाल भूरे भई नहीं, छोरा को ब्याह करो नहीं, बहू घर में आई नहीं, और डोकरा की का हालत होती है।
जी मैं आप जिक्र कर रहा हूँ, ये तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी हालत देखना और जिस आप समझोगे कि हमारी आत्मकथा कैसे जाए पता चलिए। आपकी आत्मकथा आपके अनुभव में आप तक पहुंचा रहा हूं। दद्दा जबते बूढ़े है गए, घर की नजर में कूड़े रह गए। दद्दा जबते बूढ़े है गए, घर की नजर में कूड़े रह गए। 32 को तो पता नहीं, मुंह में सिर्फ मसूड़े रह गए। दद्दा जबते बूढ़े है गए, दद्दा जबते बूढ़े है गए, दद्दा जबते बूढ़े है गए, घर की नजर में कूड़े रह गए। 32 को तो पता नहीं, मुंह में सिर्फ मसूड़े रह गए। बेद्वैद्वा चुटियन की दीवानी। हमारे शिवसागर जी फेसबुक पर डालते रहते हैं कई बार, भाभी जी इनके संग ही लगी ढूंढती हैं। एक दिन बाजार में लेके जा रहे, बाएं में हाथ डाल के नो बाजार में। सो मैंने की दद्दू रिटायर भई तुम्हें 10 साल है गए, जाऊ उम्र में तुम्हें भाभी ते इतना प्यार हुआ है, बाएं में बाएं डाल के चल रही हो। बोले कि कहूं प्यार व्यार ना है, बाएं छूटी नहीं कि कपड़ा की दुकान में घुस जाएगी। साड़ी साड़ी दद्दा की जी हालत है जाते कछु प्यार व्यार ना है जी। मैं सही बता रहा हूं, प्यार की स्थिति क्या है। बसंत ऋतु चल रही है, यशपाल भाई ने दुआ पढ़ लिया। प्यार की स्थिति, प्रेम, प्रेम शाश्वत प्रेम क्या होता था। ठीक है, तापे पैरे लगाए दे गए, रोमियो एक्ट फेगुर्स बनाए दे गए। हमारे रमेश मिश्र जी ने लिखा है कि शाश्वत प्रेम न रुक सके, सुनो संत श्रीमंत। जब रोमियो फोर्स बना तो उन्होंने ये दुआ लिखा कि शाश्वत प्रेम न रुक सके, सुनो संत श्रीमंत, आश्रम से भी ले गया शकुंतला दुष्यंत। तो शाश्वत प्रेम कौन रुकत है। लेकिन जब प्रेम की हमारे समाज में दुर्गति कितनी है। बाको एक दृश्य देखो, छोटा सा एक दोहा सुना तुम्हें यहाँ पे, दद्दू आपको आनंद आएगा इसमें। प्रेम संदेशा हाथ ले, आंगन खड़ा बसंत। प्रेम संदेशा हाथ ले, आंगन खड़ा बसंत। फिर एक बार सुनो, अगली पंक्ति में तुम्हें अपना गांव दिखाई देगा। प्रेम संदेशा हाथ ले, आंगन खड़ा बसंत। शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। शकुंतला है बाग में, शकुंतला है बाग में और ठेका वाले सुना दे। ठेका पर दुष्यंत। छंद सुना वो यार ज्यादा है, जाओ। ठेका पर दुष्यंत, ज्यादा तो है चुको। दद्दा जबते बूढ़े है गए, घर की नजर में कूड़े रह गए। 32 को अता पता नहीं, मुंह में सिर्फ मसूड़े रह गए। बेद्वैद्वा चुटियन की दीवानी। जब ब्याह है क्या तब बेद्वैद्वा चुटियन की दीवानी, अब उनके सिर पे जूड़े रह गए। दद्दा जबते बूढ़े है गए, दद्दा जबते बूढ़े है गए। प्यार के लिए तस गए, दद्दा जबते बूढ़े है गए। और हाथन भर भर चुड़ियां पहनी, हाथन भर भर चुड़ियां पहनी, अब उन हाथन में चूड़े रह गए। दद्दा जबते बूढ़े है गए, दद्दा जबते बूढ़े है गए। और हमारे बुजुर्गों का जो आज की युवा पीढ़ी तिरस्कार जो करती है, मैं उसके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि दुराचरण लधो सोफा पे, दुराचरण लधो कुर्सी पे, देखत घर के मूड़े रह गए। दद्दा जबते बूढ़े, दद्दा जबते बूढ़े है गए, दद्दा जबते बूढ़े है गए। और आपकी उम्र भले ही कितनी हो गई हो, लेकिन आजादी के इन 75 सालों में जो देश के हालात हुए हैं, उस पर एक टिप्पणी और करता हूं। और ये अंतिम मैं समझ करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। अगर मैं ठीक बात कह रहा हूं तो सुनिएगा। नेता राजनीति थे गायब, नेता राजनीति थे गायब। ये देश उन लोगों का देश था। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अमरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद्र कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती सीता अनसुईया सम, सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल, सोयस ही उनका देवलोक की कहानी थी।
तब ये देश विश्व गुरु था। लेकिन आज के हालात पर मैं एक मूल्यांकन का छंद पढ़, एक अंतिम पंक्ति कहता हूं। नेता राजनीति ते गायब, नेता राजनीति ते गायब, अब तो यार जमूड़े रह गए। दद्दा जबते बूढ़े रह गए, अब तो यार जमूड़े रह गए। दद्दा जबते बूढ़े है गए, घर की नजर में कूड़े है गए। और आजादी के 75 साल देखना, ये देश बड़ा गोदाम है और ये जनता है सामान। ये देश बड़ा गोदाम है, जनता है सामान। नेता व्यापारी बने और मूर्ख बना किसान। बहुत बढ़िया, बहुत नेता व्यापारी बने, मूर्ख बना किसान। और कोई धर्म नहीं है मेरे हाथ में, सिर्फ इस धर्म को याद रखो, केवल एक धर्म है बस मेरे हाथ में। सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है मेरे हाथ में, सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। बहुत बढ़िया, वाह। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। न वो मंदिर में जाता है, न मस्जिद में जाता है, न वो मंदिर में जाता है, न मस्जिद में जाता है, फिर भी पूजा का सामान घर पर रोज लाता है। फिर भी पूजा का सामान, न वो मंदिर में जाता है, न मस्जिद में जाता है, फिर भी पूजा का सामान, फिर पूजा का सामान घर पर रोज लाता है। इन पंक्तियों पर सराहना करना। न वो मंदिर में जाता है, न मस्जिद में जाता है, फिर भी पूजा का सामान घर पर रोज लाता है। पड़ोसियों से पूछा तो पता ये चला कि वो अपना सब कुछ अपने माता पिता के चरणों में चढ़ाता है। वो अपना सब कुछ माता पिता के चरणों में चढ़ाता है। नौजवान दोस्तों, ये कुमार मनोज, डॉक्टर कुमार मनोज ने पूरा दुनिया घूम करके अगर ये कवि सम्मेलन का चयन आपके गांव के लिए किया है तो इसका कुछ न कुछ मंतव्य होगा। ये चाहता होगा कि ऐसा ज्ञान मेरे देश के मेरे गांव के नौजवानों को मिले कि इसमें एक कुमार मनोज नहीं, सैकड़ों कुमार मनोज पैदा हों। ये इसलिए इसका एक संदेश है। इस संदेश को अपने साथ रखना। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल। बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके गांव का, आपके परिवार का, भाई मनोज का। भाई बहुत, लड्डूरी भाई बहुत बहुत।